यरूशलेम की उस पवित्र रात में जब फसह का पर्व मनाया जा रहा था, यीशु अपने चेलों के साथ अंतिम भोजन के लिए बैठे। लेकिन उस शांत कमरे में एक गहरा रहस्य छिपा था। विश्वास और विश्वासघात अब आमने सामने आने वाले थे। तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। प्रभु, क्या मैं हूँ? प्रभु, कौन है वो? जो मेरे साथ थाली में हाथ डालता है। रात और भी गहरी हो चुकी थी। जैतून के वृक्षों के बीच गतसमनी की वाटिका में यीशु अकेले प्रार्थना कर रहे थे। आने वाले दुख का भार उनके हृदय पर था और स्वर्ग भी मानो शांत हो गया था। हे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो अभी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। जागते और प्रार्थना करते रहो। कुछ ही क्षणों में शांति टूटने वाली थी। मशालों की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। यहूदा सैनिकों को लेकर आ चुका था और इतिहास का सबसे दर्दनाक विश्वासघात होने वाला था, यीशु की गिरफ्तारी। प्रणाम रब्बी, इसे साथ ले चलो। तुम किसे ढूंढते हो? यीशु नासरी को। सुबह होते ही यीशु को रोमी हाकिम पिलातुस के सामने लाया गया। झूठे आरोप, क्रोधित भीड़ और धार्मिक नेताओं की साजिश सब मिलकर एक निर्दोष व्यक्ति का न्याय करने वाले थे। लेकिन यीशु शांत खड़े रहे। क्या तू यहूदियों का राजा है? तू आप ही कह रहा है। भीड़ अब निर्णय करने वाली थी। एक ओर था बरअब्बा, एक अपराधी, और दूसरी ओर यीशु, जिसने प्रेम और सत्य का संदेश दिया। लेकिन लोगों के हृदय क्रोध से भर चुके थे। बरअब्बा को छोड़ दो, यीशु को ले जाओ। मैं इस धर्मी के लोहू से निर्दोष हूँ। रोमी किले के अंधेरे कक्ष में निर्दयी सैनिक यीशु का उपहास करने लगे। जिसने प्रेम और दया का संदेश दिया, उसी के सिर पर अब कांटों का मुकुट रखा जा रहा था। हंसी, अपमान और क्रूरता के बीच भी यीशु शांत रहे। मानवता के उद्धार का मार्ग अब पीड़ा से होकर गुजर रहा था। हे यहूदियों के राजा, नमस्कार। हे यहूदियों के राजा, नमस्कार। हे यहूदियों के राजा। यरूशलेम की गलियों में एक भारी सन्नाटा छाया हुआ था। यीशु अपने कंधों पर क्रूस उठाए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। हर कदम मानवता के उद्धार की ओर बढ़ रहा था और स्वर्ग इस बलिदान को देख रहा था। गुलगुथा की पहाड़ी पर आकाश अचानक अंधकारमय हो गया। धरती कांप उठी, हवाएं रुक सी गईं और संसार इतिहास के सबसे महान बलिदान का साक्षी बना। परमेश्वर का पुत्र अब क्रूस पर था। हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तीसरे दिन की सुबह जब सब कुछ समाप्त प्रतीत हो रहा था, एक चमत्कार ने मृत्यु को हरा दिया। कब्र अब खाली थी क्योंकि यीशु जीवित हो चुके थे। वो यहाँ नहीं है, वो जी उठा है। मत डरो, मैं जीवित हूँ।